हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ टॉप स्कूल से वैकेंसी की डिटेल्स लेकर के आई हूँ, जो कि है बाल भारती पब्लिक स्कूल, KVS, एटॉमिक एनर्जी स्कूल, ओडिशा गवर्नमेंट के अंडर पे स्कूल, बहुत सारा स्कूल से वैकेंसी की डिटेल्स लेकर के आई हूँ। इनमें से कुछ स्कूल में आप लोगों को एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। और इससे आगे भी मैं बहुत सारा स्टेट कवर कर चुकी हूँ। आप लोगों का प्रेफर स्टेट, लोकेशन एंड सब्जेक्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले भी मैं बहुत सारा वैकेंसीज़ की डिटेल्स चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। बहुत सारा टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स का रिक्रूटमेंट की नोटिस वहाँ पे दिया गया है। तो चलिए चलते इस वैकेंसीज़ की डिटेल्स बहुत ही शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ से PRT इंग्लिश, TGT बायोलॉजी, SST, PGT कन्नड़ा, PGT अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, ये सबसे रिक्वायरमेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। सीटेट क्वालिफाई आप लोगों का होनी चाहिए विद BEd हर एक पोस्ट के लिए। एंड यहाँ पे PRT के लिए अगर आप लोगों का यहाँ पे बोला गया डिग्री इन अ रेलिवेंट सब्जेक्ट बोला गया है। इंग्लिश के लिए रेलिवेंट कोई भी डिग्री होने से आप लोग अप्लाई कर सकोगे। और अदरवाइज PGT के लिए आप लोगों का मास्टर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है, देख लीजिए, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम टीचर्स विद पैशन एंड डेडिकेशन हैविंग एन एक्सेलेंट डेप्थ ऑफ नॉलेज इन द सब्जेक्ट मेंशन्ड, इक्विप्ड विद एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इज अ मस्ट। कंडीशंस यहाँ पे बोला गया 3 to 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। अगर आप लोगों का नहीं भी है स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आप लोगों का एक्सपीरियंस, तो आप लोग ज़रूर फिर भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी चांसेस दिया जाता है। एंड एज एंड एलिजिबिलिटी आप लोगों का एज़ पर CBC नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए। एंड रेम्यूनरेशन आप लोगों का बोला गया है यहाँ पे एज़ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आप लोगों का हो जाएगा फॉर ऑल द स्पेसिफिक पोस्ट। और यहाँ पे आप लोगों को बोला गया है 21 मार्च 2024 को बोला गया है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। कंटेक्ट कर सकते हो आप लोग careers@kd.balbharti.org पे। उससे आगे एक बार व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पे भी आप लोग कांटेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। bbpskudgi.balbharti.org पे जाकर के आप लोग स्कूल के बारे में फर्दर डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हो। अप्लाई करना होगा आप लोगों को, ऑनलाइन ही अप्लाई करनी होगी। bbpskudgi.balbharti.org पे जाकर के आप लोगों को अप्लाई करना होगा दोस्तों। ये वैकेंसी की डिटेल्स आया हुआ है कल ही। और यहाँ पे एकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। एकोमोडेशन इन NTPC टाउनशिप प्रेमिसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बेनिफिट्स एट सब्सिडाइज्ड रेट्स विल बी प्रोवाइडेड टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। अगर आप लोग रिलोकेट करने के लिए सोच रहे हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी स्कूल है बाल भारती पब्लिक स्कूल, कर्नाटका की वैकेंसी है दोस्तों ये, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, हम लोग आ गए हैं रिक्रूटमेंट @BBPS कुडगी। क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ पे बोला गया है। ऑफिशियल वेबसाइट है स्कूल की bbpskudgi.balbharti.org पे जाकर के आप लोग देख सकते हो कुडगी कर्नाटका की ये वैकेंसी की डिटेल्स। और यहाँ पे आप लोग अप्लाई भी कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे रिक्रूटमेंट BBPS कुडगी, यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई पेज पे जा सकते हो। देख लीजिए, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है। रिक्रूटमेंट 2024 कुडगी, PRT इंग्लिश, TGT बायोलॉजी, SST PGT कन्नड़ा, PGT अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़, PGT केमिस्ट्री, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। हर सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। कंडीशंस भी मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को। व्हाट्सएप पे आप लोग कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोगों को स्विच अकाउंट्स अगर आप लोग करना चाहो तो जिस ईमेल आईडी से आप लोग गूगल अकाउंट से आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हो वो ला सकते हो स्विच अकाउंट्स करके। ईमेल आईडी, पोस्ट अप्लाइड फॉर, कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल्स आप लोगों को देना पड़ेगा। फिर एकदम लास्ट में आप लोगों को रिज्यूमे अपलोड देनी पड़ेगी। PDF फॉर्मेट में आप लोगों का रिज्यूमे होनी चाहिए दोस्तों। ऐड फाइल क्लिक करके आप लोगों को वो रिज्यूमे का PDF फाइल आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। फिर यहाँ पे सबमिट कर देनी होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों बाल भारती स्कूल की। यहाँ पे एकोमोडेशन भी दिया जा रहा है एंड सब्सिडाइज्ड रेट पे आप लोगों को अदर्स फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। अगर आप लोग चाहो तो रिलोकेट कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आया हुआ है PM श्री केंद्रीय विद्यालय गुना मध्य प्रदेश से। और guna.kvs.ac.in पर जाकर के आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो।
और उसको डाउनलोड करके फिल करके आप लोगों को सारा टेस्टिमोनियल, एजुकेशनल टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स के साथ एक आईडी प्रूफ एंड एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ जाना पड़ेगा इंटरव्यू पे। 21 एंड 22 मार्च को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। 21 को दोस्तों पीजीटी अंग्रेजी, हिंदी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र एंड टीजीटी अंग्रेजी, हिंदी, गणित, संस्कृत विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एवं स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी है दोस्तों, आप लोग इंटरव्यू देने जा सकते हो। और 22 मार्च 2024 को पीआरटी नर्स, योग शिक्षक एवं स्पोर्ट्स कोच के लिए रिक्वायरमेंट है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप लोग guna.kvs.ac.in पर जा सकते हो। गुना मध्य प्रदेश की वैकेंसी है ये। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों ये फिरोजपुर खंड से है, फिरोजपुर खंड से वैकेंसी है ये। और यहाँ पे 12 मार्च आज एक था और कल भी एक है दोस्तों। 13 मार्च को आप लोग इंटरव्यू देने जा सकते हो दोस्तों। प्राथमिक शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक, कंप्यूटर विज्ञान, अन्य में भी है कंप्यूटर अनुदेशक, काउंसलर, विशेषज्ञजन शिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, योगा कोच, बाल वाटिका शिक्षक, आया, स्टाफ नर्स, डॉक्टर, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। सेमी प्रोसेस है एप्लीकेशन लेटर आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा नंबर 1 firozpur.kvs.ac.in से, और आप लोगों को उसको फिल करके ले जाना पड़ेगा विथ ऑल ऑफ योर एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स, आईडी प्रूफ एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। 9 से 10 बजे तक आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सुबह 9 बजे के अंदर ही आप लोगों को पहुँच जानी पड़ेगी वहाँ पे। फिरोजपुर खंड से वैकेंसी है ये केवीएस से, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये भी एक पीएमसी केंद्रीय विद्यालय से है दोस्तों, मोकामा घाट, पटना, बिहार की वैकेंसी है ये। 18 मार्च एंड 19 मार्च को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों नोटिफिकेशन। स्नातकोत्तर शिक्षक, गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर अनुदेशक, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है। 18 मार्च को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। सुबह 8 बजे ही आप लोगों को वहाँ पे पहुँच जाना होगा और वहाँ पे कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकती है और उसके आगे तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों 19 मार्च को इंटरव्यू हो जाएगा पीआरटी टीचर्स के लिए, बाल वाटिका शिक्षक, योग प्रशिक्षक, स्पोर्ट्स कोच, आर्ट एंड क्राफ्ट्स कोच, नर्स, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर के लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। In case of more applicants in any post, then the selection process will be of 2 or more steps और stage which may include written test। तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होने से दोस्तों एक बार written test भी लिया जा सकता है। और यहाँ पे बोला गया द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एवरी पोस्ट विल बी एज पर KVS नॉर्म्स फॉर विच प्लीज़ विजिट KVS संगठन.in भी आप लोग जा सकते हो, या तो फिर यहाँ का जो मोकामा घाट जिला पटना मोकामा घाट की जो KVS की वेबसाइट है वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हो। वहाँ पे से आप लोगों को एप्लीकेशन लेटर डाउनलोड करके उसको फिल करके विथ ऑल ऑफ योर एजुकेशनल टेस्टिमोनियल्स, एक आईडी प्रूफ एंड एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा दोस्तों। डेट है 18 एंड 19 मार्च, ठीक है। सुबह 8 बजे ही आप लोगों को पहुँच जाना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आया हुआ है एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल से, जिसका लोकेशन हो जाएगा अनुशक्ति नगर, मुंबई। तो मुंबई की वैकेंसी की बहुत सारा प्रेफरेंस भी आती है कमेंट पे मुझे, तो आप लोगों का प्रेफर स्टेट, लोकेशन एंड प्रेफर सब्जेक्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही रिक्रूटमेंट होगा दोस्तों, बट यहाँ का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों का गेनिंग होती है दोस्तों, ये बहुत ही वैल्यूएबल होता है आदर्श परमानेंट जॉब मिलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है इट इज़ प्रोपोज टू कंडक्ट रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट फॉर एंगेजिंग टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अगेंस्ट द लीव और रेगुलर वैकेंसीज दैट मे अराइज ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 इन द रेलिवेंट पोस्ट। तो दोस्तों बात ये है कि सोच लीजिए कि यहाँ का परमानेंट वैकेंसी रिलीज़ हुआ होगा फ्यूचर में, तो तब क्या होता है कभी कभी ये जो यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हो इसका जो एक्सपीरियंस आप लोग इंटरव्यू में बोलोगे, अगर आप लोग रिटन टेस्ट क्रैक कर पाओ तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलती है दोस्तों। यहाँ पे पीजीटी के लिए सैलरी बोला गया है 27,500 रुपीज़ एंड बोला गया है 220 रुपीज़ पर पीरियड, रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 पीरियड्स अ डे। देख लीजिए दोस्तों, एक बात ये है कि मुंबई का जो लोकेशन है, वहाँ का जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों, उसके हिसाब से यहाँ का सैलरी बहुत ही कम है, बट टू गेन और टू ऑब्टेन द
वैल्यूएबल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों को काम तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहो तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। पीआरटी का सैलरी हो जाएगा 21,250 रुपीज़, टीजीटी का हो जाएगा 26,250 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे पीजीटी के लिए ऑल एजुकेशनल क्राइटेरियाज यहाँ पे बोला गया है। मास्टर डिग्री आप लोगों का होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और उसके साथ आप लोगों का हर सारा ये और करके लिखा गया है, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया होने से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पीजीटी मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। बायोलॉजी के लिए अगर ये सारा सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में आप लोगों का था तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट ग्रेजुएशन लेवल पे आप लोगों का बॉटनी और जूलॉजी भी होनी चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। पीजीटी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, हर सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। टीजीटी इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत, टीजीटी मराठी, टीजीटी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, टीजीटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, आर्ट, पीईटी मेल एंड फीमेल, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन, ये सब के लिए पोस्ट है दोस्तों। वीडियो को रोक करके आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, द कैंडिडेट्स विथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ स्पेशल बीएड और डीएड और स्पेशल डीएड आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इफ अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, कैंडिडेट्स शुड बी रेडी टू टेक टीचिंग क्लासेस ऑनलाइन ऑल्सो। ऑनलाइन भी आप लोगों को क्लास लेनी पड़ेगी। द कैंडिडेट शुड पोजेस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ बीएड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। आप लोगों को जल्द से जल्द सारा चीज़ों को प्रोसेस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए दोस्तों, पीआरटी के लिए एसेंशियल क्राइटेरियाज, पास इन सीनियर सेकेंडरी और एचएस में आप लोगों का रिजल्ट मिनिमम 50% तक होनी चाहिए। अदर्स क्राइटेरियाज भी दिया गया है, 2 इयर्स कोई भी डिप्लोमा होनी चाहिए, बीएड और डीएलएड और एनी अदर्स ट्रेनिंग। पीआरटी म्यूजिक प्रिपरेटरी टीचर्स के लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला गया है दोस्तों। हर सारा डिटेल्स मैं रीड नहीं करी हूँ। नोट फॉर पीआरटीज यहाँ पे बोला गया है, आप लोगों का सीटेट पेपर 1 क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे बोला गया है, द कैंडिडेट शुड पोजेस द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ डीएड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक आप लोगों का डीएड कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कि परसुइंग और पोजेसिंग होनी चाहिए दोस्तों। If appointed on a contractual basis, candidate should be ready to take teaching classes online also. Desirable है working knowledge of computer, proficiency in teaching in English medium. Age relaxation for every caste यहाँ पे दिया गया है। Mode of selection बोला गया है दोस्तों। यहाँ पे 50 मार्क्स का written टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। देन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बोला गया है इम्पैनल किया जाएगा एंड विल बी ऑपरेटेड एज पर द अराइजिंग टेम्पोररी वैकेंसीज इन एईसी स्कूल्स। फिर रिक्रूट किया जाएगा। ओनली रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट होगा यहाँ पे। और हर सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। वेन्यू, डेट एंड टाइम फॉर रिटन टेस्ट यहाँ पे बोला गया है। EC 1 मुंबई, ACS 2 मुंबई, ये सब के डिटेल्स रेस्पेक्टिवली यहाँ पे दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एज पर योर लोकेशन आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। रिजल्ट्स ऑफ रिटन टेस्ट 15 मार्च को डिक्लेयर किया जाएगा वेबसाइट पे। डेट एंड वेन्यू ऑफ स्किल टेस्ट विल बी अनाउंस्ड विद द रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट। तो उसी दिन स्किल टेस्ट का भी डेट एंड वेन्यू बोल दिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस बोला गया है यहाँ पे। मेन जो चीज़ है, अ फोटोकॉपी ऑफ द मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स मस्ट बी सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। On the day of skill test 16 March 2024, original document should be brought for verification. Candidates must submit separate applications for each post. हर एक पोस्ट के लिए अगर आप लोग मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों को सेपरेटली एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और कैंडिडेट्स whose examination results are awaited may also apply. जिसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकली है, कोई कुछ जानकारी नहीं मिली तो भी वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती है
further. They will be considered subject to submitting proof of acquiring desired qualifications by 1 April 2024. डेट दिया गया है, इसके अंदर ही आप लोगों को सारा डिटेल्स सबमिट करनी पड़ेगी। हर सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं, एंड कब तक रिटन टेस्ट होगा उसका रिज़ल्ट दिया जाएगा, हर सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही अच्छी स्कूल है दोस्तों, अगर इंटरेस्टेड रहो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल की वैकेंसी है ये। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों वो कुछ नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स है जो कि अंडर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है। तो यहाँ पे बोला गया है फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, पीजीटी टीचर्स का रिक्रूटमेंट होने वाली है इन नॉन गवर्नमेंट एडेड, कोई भी नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूल ये नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ ओडिशा अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे बोला गया है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम prospective candidates for recruitment of 1061 number of post, तो 1061 पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। इन द स्केल ऑफ पे 44,900 रुपीज़ टू 1,42,400 रुपीज़ एज पर पे मैट्रिक्स ऑफ लेवल 10 एंड सेल 1 अंडर ORSP रूल्स 2017 प्लस यूजुअल DA एज एडमिसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी schools of Odisha in different subjects. Candidates are required to apply online through website www.ssbodisha.ac.in पर आप लोगों को जा करके ऑनलाइन ही अप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों एट द लिंक अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये आप लोग नोट भी कर सकते हो www.ssbodisha.ac.in पर जा करके आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। नो अदर मीन्स और मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, तो आप लोगों को ऑनलाइन ही वेबसाइट पे जा करके अप्लाई करनी पड़ेगी। द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे बोला गया है, ओपनिंग डेट एंड टाइम बोला गया है 18 मार्च 2024 1 PM से शुरू हो जाएगी एंड लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2024 11:45 PM। तो यहाँ पे देखिए बोला गया फॉर मोर डिटेल्स प्लीज रेफर टू द इंस्ट्रक्शंस अंडर हाउ टू अप्लाई इन दिस एडवर्टीजमेंट वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल्सो द detailed instructions given in the main instructions page of the online application। तो वेबसाइट पे जाकर के आप लोग सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे और भी एक दिया गया है दोस्तों, कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज्ड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट एंड टाइम एंड टू सबमिट देयर एप्लीकेशंस वेल विद इन द टाइम लाइन। तो जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर दे दोस्तों। स्टेट सिलेक्शन बोर्ड के अंदर पे ये वैकेंसीज है, शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ द कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ड्यू टू द लास्ट मिनट रश। तो जल्द से जल्द अप्लाई करते रहिएगा आप लोग। वैकेंसी पोजीशन दिया गया है बोटनी का 29, केमिस्ट्री का 35, कॉमर्स का 21, इकोनॉमिक्स का 141 वैकेंसी। बहुत सारे वैकेंसीज है दोस्तों। एजुकेशन में 50, इंग्लिश में 148, ज्योग्राफी में 5, जियोलॉजी में 2, हिंदी का 1, हिस्ट्री का 146 वैकेंसी है दोस्तों। तो यहाँ पे हर सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो ऐसे करके। टोटल 1061 वैकेंसीज है। सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन अलॉन्ग विद रिजर्वेशन शैल बी नोटिफाइड एज अ लेटर डेट। तो ये सारा डिटेल्स कास्ट रिजर्वेशन के हिसाब से बाद में नोटिफाई किया जाएगा। एज लिमिट्स यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सेव एज प्रोवाइडेड अबव, द एज लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड कैन इन नो केस बी रिलैक्स्ड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो दोस्तों। हर सारा डिटेल्स का हर एक सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिया गया है। जैसे कि देख लीजिए दोस्तों, बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट द मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन कॉमर्स, एजुकेशन, जियोलॉजी, होम साइंस, लॉजिक एंड फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, IRPM, तेलुगु एंड उर्दू सब्जेक्ट। ये सब सब्जेक्ट के लिए दोस्तों बीएड मैंडेटरी नहीं है, बट अदर्स जो भी पीजीटी टीचर्स होते हैं दोस्तों उसके लिए मास्टर डिग्री होना ज़रूरी होता है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, और भी एक डिटेल्स दिया गया है, कैंडिडेट मस्ट हैव एक्वायर्ड बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन न्यू दिल्ली एज इक्विवेलेंट विद बीएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बीएड क्वालिफिकेशन इज द मैंडेटरी क्राइटेरियन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ओडिया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड जूलॉजी सब्जेक्ट्स। ये सब के लिए बीएड क्वालिफिकेशन ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है,
क्योंकि ये पीजीटी पोस्ट है। मेथड ऑफ सिलेक्शन बोला गया है, रिटन टेस्ट 150 मार्क्स का हो जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप दिया जाएगा। करियर असेसमेंट बोला गया है 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स यहाँ पे आप लोगों का एग्जामिनेशन हो जाएगा रिटन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बोला गया देयर शैल बी अ रिटन टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज पर द सिलेबस गिवन इन द वेबसाइट ऑफ एसएसबी। एसएसबी का जो सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा, सिलेबस एसएसबी का वेबसाइट में, वो आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी फॉर द रिटन टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स। There will be 100 questions in the total of multiple choice type, each carrying 1.5 marks with the provision of negative marking. That means यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, अब 0.5 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो एक रॉन्ग आंसर के लिए 0.5 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा दोस्तों। द क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड इन कार्बनलेस ओएमआर आंसर शीट्स। द एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। Qualifying marks in the written examination for candidates under unreserved categories shall be 40%, and that for candidates under SC or ST or SEBC and PWD categories shall be 30%। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, परमानेंट वैकेंसी है ये सब, तो आप लोग चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी सैलरी भी आप लोगों को मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए हर एक क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप लोगों का मार्क्स डिटरमाइन किया गया है यहाँ पे। जैसे कि मैट्रिकुलेशन के लिए 5 मार्क्स के अंदर फर्स्ट डिवीज़न होने से आप लोगों को 5 आउट ऑफ 5 मिलेगी, सेकंड डिवीज़न होने से 4 आउट ऑफ 5 मिलेगी। ऐसे करके सारा चीज़ों को कैलकुलेट किया जाएगा। सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। बीएड का रहेगा 15 मार्क्स। दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द बीएड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो उसके हिसाब से आउट ऑफ 15 आप लोगों को नंबर दिया जाएगा। स्पेशल नोट यहाँ पे बोला गया, इन केस ऑफ पोस्ट ऑफ पीजीटी इन अ सब्जेक्ट वेयर बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, करियर असेसमेंट इज रेस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन शैल बी डन आउट ऑफ 30 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन के 50 मार्क्स है। तो जिन सब्जेक्ट्स के लिए दोस्तों बीएड होना ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए वो सब सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 30 मार्क्स किया जाएगा। टोटल 30 मार्क्स के ऊपर मार्क्स दिया जाएगा दोस्तों। इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ सिक्योर्ड 70% मार्क्स इन एग्रीगेट इन पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, हिज और हर कैरियर मार्क इन पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। 70% ऑफ 15 इक्वल टू 10.5। ऐसे करके सारा डिटेल्स दिया गया है। आप लोग वेबसाइट पे जाकर के भी सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। जोन ऑफ एग्जामिनेशन बोला गया है, देख लीजिए। द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड एट बालासोर, बरहमपुर, भवानीपटना, भुवनेश्वर, कटक, जयपुर, केंझर, राउरकेला, संबलपुर, depending upon the number of candidates from the respective zone. In case sufficient number of candidates are not available for any of the zone excluding Bhubaneswar, the candidates opting for those zones will be accommodated at their nearest zone. तो अगर सोच लो कि वहाँ पे ना पड़े आप लोगों का एग्जाम सेंटर, तो आप लोगों को वहाँ पे जहाँ पे भी पड़े आप लोगों का एग्जाम सेंटर, वहाँ पे जा कर के एकोमोडेशन लेनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फ़ी बोला गया है, नॉन रिफंडेबल एंड नॉन एडजस्टेबल फ़ी ऑफ 500 रुपीज़ ओनली फॉर द कैंडिडेट्स कमिंग अंडर द अनरिजर्व्ड और ACBC कैटेगरी, एंड 200 रुपीज़ for the scheduled caste and scheduled tribe and PWD categories. Those with 40% permanent disability or more are to be collected. The amount shall be deposited online at the time of submission of online application. तो इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी दोस्तों, और फ़ी भी ऑनलाइन ही देनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर ऑनलाइन डिपॉजिट फीस इन द बैंक, करेंट अकाउंट नंबर यहाँ पे बोला गया है 353968355756, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ट्रेजरी ब्रांच, भुवनेश्वर। IFSC कोड यहाँ पे, IFS कोड यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। Procedure of application: the applicants will have to apply online only. The successful candidates shall be asked to submit their certificates and other documents for verification by the SSB on a date to be notified later on. तो वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों सारा डिटेल्स देने के लिए बोला जाएगा, सबमिट करने के लिए बोला जाएगा, वो SSB का वेबसाइट में बाद में नोटिफाई किया जाएगा। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिया गया है, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट ओडिया। ये सब क्राइटेरिया आप लोगों का होनी चाहिए। ओडिया जाननी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, रीड भी करनी पड़ेगी, राइट भी करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, और भी बहुत सारा क्राइटेरियाज यहाँ पे दिया गया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों वीडियो को पॉज करके। बहुत ही अच्छी सुनहरा मौका है ये, आप लोग देख सकते हो।
अदर कंडीशंस भी यहाँ पे बोला गया है। एडमिशन टू द रिटन टेस्ट विल बी प्रोविजनल if on verification at any stage or before or after the written test it is found that a candidate does not fulfill all the eligibility conditions। तो ये सारा डिटेल्स आप लोगों को देख करके जाना होगा। और द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन द वेबसाइट ऑफ www.ssbodisha.ac.in पर, ठीक है। और यही वेबसाइट पे आप लोगों को एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करनी पड़ेगी बिफोर द रिटन टेस्ट। हर सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। आप लोग एसएसबी का ऑनलाइन वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जा करके सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो दोस्तों, या तो फिर वीडियो को रोक करके भी सारा डिटेल्स आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, और भी बहुत सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आप लोग चेक कर सकते हो दोस्तों। तो ये थी ओडिशा गवर्नमेंट की अंडर पे पीजीटी टीचर्स का रिक्रूटमेंट की अपडेट दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है दोस्तों, ये है दिल्ली की 3 एयरफोर्स स्कूल से। गवर्नमेंट स्कूल है दोस्तों, बट यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट होगा। बट अगर आप लोग यहाँ पे काम कर सके दोस्तों, अगर सिलेक्टेड हो पाए, अगर काम कर सके, तो ये सारा जो भी आप लोगों को 6 मंथ्स आफ्टर 1 ईयर आप लोगों को जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है 7 मार्च 2024 टू 13 मार्च 2024 अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म्स बोला गया है, ओनली ऑनलाइन आप लोगों को मिल जाएगी। कल तक आप लोगों का लास्ट डेट बोला गया है अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म्स का। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम 7 मार्च 2024 टू 14 मार्च 2024 बिटवीन सुबह 9 से 1 बजे तक एक्सेप्ट सैटरडे संडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बोला गया है 14 मार्च 2024 टिल 2 बजे तक। वेन्यू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बोला गया है, यही स्कूल में जाना पड़ेगा, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, गेट नंबर 1। कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 300 रुपीज़ फॉर ईच पोस्ट टू बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट ओनली। तो 14 मार्च को लास्ट डेट है दोस्तों, अगर पॉसिबल रहे आप लोगों के लिए तो आप लोग अप्लाई कीजिएगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई यूजिंग द प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम 3 वेबसाइट्स। 3 स्कूल के बारे में बोला गया है यहाँ पे, देखिए 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल्स है ये, और 3 अलग अलग यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। द एप्लीकेशन हैज़ टू बी सबमिटेड ओनली इफ ऑनलाइन मोड बिटवीन 7 मार्च टू 14 मार्च ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट संडे, सैटरडे एंड गवर्नमेंट हॉलीडेज बिटवीन सुबह 9 से 1 बजे तक एट एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। ये जो एड्रेस दिया गया है यहाँ पे ही आप लोगों को 14 मार्च के अंदर सारा डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। प्लीज़ नोट दैट एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड और कंसिडर्ड। तो दोस्तों आप लोगों को हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ेगी इस स्कूल में। एप्लीकेशन रिसिप्ट आफ्टर ड्यू डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, और क्या क्या सर्टिफिकेट्स यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन के साथ, ये यहाँ पे बोला गया है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप लोग दे सकते हो, डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे मेंशन रहती है दोस्तों। क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट्स आप लोगों को देनी पड़ेगी। डिग्री एंड मार्कशीट्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशंस ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन, बीएड और बीएलएड और डीएलएड डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप लोग दे सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई अगर है तो सीटेड पास सर्टिफिकेट भी आप लोगों को देनी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एज हो जाएगी, यहाँ पे बोला गया है एज विल बी काउंटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, that means 14 मार्च 2024। डेट ऑफ अपलोडिंग अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिटन टेस्ट के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा 22 मार्च 2024। एंड डेट ऑफ रिटन टेस्ट यहाँ पे बोला गया है, देख लीजिए 6 अप्रैल 2024 सैटरडे को। एज पर फॉलोइंग टाइमिंग्स, पीजीटी ऑल पोस्ट सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, पीआरटी का भी सेम टाइम। टीजीटी ऑल पोस्ट के लिए 1 से 3 बजे तक, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी 1 से 3 बजे तक दोस्तों। वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। यहाँ पे देख लीजिए
क्या क्या पोस्ट है। पीजीटी ज्योग्राफी का कॉन्ट्रेक्चुअल में एक वैकेंसी है, टीजीटी मैथ्स के लिए एक वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से यहाँ पे बोला गया है एंड डिजरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। पीजीटी पोस्ट के लिए आप लोग जानते होंगे मास्टर डिग्री होना ज़रूरी होता है एंड यहाँ पे पीजीटी के लिए भी यहाँ पे बोला गया है मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री। टीजीटी के लिए दोस्तों अगर आप लोग का मास्टर डिग्री नहीं भी है फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, बट पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री ज़रूरी होता है विथ 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो देख लीजिए हर सारा कंसोलिडेटेड पे भी यहाँ पे दिया गया है 44,900 फॉर टीजीटी एंड 47,600 फॉर पीजीटी ज्योग्राफी। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा दोस्तों। यहाँ पे कंसोलिडेटेड पे दिया गया है और टीजीटी संस्कृत के लिए भी रिक्वायरमेंट है, टीजीटी साइंस के लिए है। हर सारा डिटेल्स यहाँ पे नोट कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे बोला गया है देख लीजिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में से ऑल 3 सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड। ये 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों का होनी चाहिए साइंस, टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। टीजीटी साइंस फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है, टीजीटी सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रेक्चुअल, टीजीटी म्यूज़िक, टीजीटी डांस, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर, काउंसिलर, एक एक करके वैकेंसी है दोस्तों। आप लोग वीडियो को रोक करके हर सारा डिटेल्स चेक कर सकते हो। टीजीटी स्कल्पचर, पीआरटी जनरल कॉन्ट्रेक्चुअल, पीआरटी कंप्यूटर साइंस, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, पीआरटी काउंसिलर, पीआरटी सोशल एजुकेटर, पीआरटी वेस्टर्न म्यूज़िक और डांस। मैंडेटरी क्वालिफिकेशन एंड डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दोस्तों दिया गया है। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं भी है दोस्तों फिर भी आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे डिज़ायरेबल बोला गया है। पीआरटी म्यूज़िक डांस, पीआरटी म्यूज़िक बैंड, कोच बास्केटबॉल, कोच स्केटिंग, कोच टेक्वांडो, कोच फुटबॉल, कोच योगा, कोच वेस्टर्न म्यूज़िक, एथलेटिक्स, डॉक्टर, नर्सिंग असिस्टेंट, हॉस्टल वार्डन, एलडीसी अकाउंट्स, एलडीसी एडमिन, लैब असिस्टेंट, बायो लैब असिस्टेंट, एटीएल ड्राइवर, ये सब के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा। और यहाँ पे बोला गया है देखिए द बिलो मेंशन पोस्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिटन टेस्ट, द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू इनवाइट ओनली शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू एज पर द वैकेंसीज, देयर स्किल और सब्जेक्ट नॉलेज विल बी असिस्ट। तो ये सब के लिए दोस्तों रिटन टेस्ट नहीं होगा। टीजीटी म्यूज़िक, डांस, कल्चर, पीआरटी वेस्टर्न म्यूज़िक और डांस, पीआरटी म्यूज़िक डांस, तो ये सब के लिए रिटन टेस्ट दोस्तों नहीं होगा। यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, हर सारा डिटेल्स वेबसाइट पे जाकर के भी आप लोग सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वैकेंसी की डिटेल्स। अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।